UAE close airspace as Iran targets US military bases. कतर एंड यूएई, कतर यूएई आपको पता है बंद करता है अपने हवाई क्षेत्र को यानी एयर स्पेस को, क्योंकि ईरान क्या करता है, टारगेट करता है यूएस के मिलिट्री बेसिस सैन्य ठिकानों पर, दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैंने शानदार न्यूज डाल दिया है आपके क्लियर के लिए, ट्रांसलेशन है और ये भी ट्रांसलेशन है और ये शानदार सा फ्रेजेस है जो इसके अंदर आए हैं, आप जाके जा सकते हैं, यू कैन गो बैक। चलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूज को। देखिए यहाँ पे क्लोज ये पूरा प्रेजेंट टेंस है लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्लोज्ड है, ईडी लगेगा। इसी तरीके से टारगेट्स नहीं है, टारगेटेड है एक्चुअली, ठीक है। और लेट्स सी रिपोर्ट्स ऑफ तेहरान फायरिंग मिसाइल्स एट बेस इन इराक टू। तेहरान की रिपोर्ट्स ऑफ तेहरान के बारे में रिपोर्ट क्या आ रही है, फायर करते हुए मिसाइल को, कहां पे, एट बेस इन इराक के अंदर वाले ठिकाने पे भी, यानी अमेरिका के जो इराक में जो ठिकाने हैं उस पर भी जो है वो क्या क्या मिसाइल फायर किया गया है और इस सब की रिपोर्ट न्यूज आ रही है। देखिए कैसे यूज किया, रिपोर्ट्स ऑफ तेहरान, है ना, तेहरान की रिपोर्ट्स, ठीक है, यानी तेहरान के बारे में। और ये चूंकि क्लियर नहीं है इसे हमने इधर कर दिया है, लेट्स रीड दिस वन, हमने इसको पढ़ लिया है दोस्तों। ईरान लॉन्च मिसाइल्स अटैक्स मंडे ऑन यूएस मिलिटरी बेस इन कतर एंड इराक, retaliating for the US bombing of its nuclear sites, prompting Qatar, UAE, Bahrain and Kuwait to close airspace. ईरान ने लॉन्च किया है यानी जारी किया है, मिसाइल छोड़ा है, लॉन्च जब मिसाइल को छोड़ा जाता है, प्रक्षेपण बोलते हैं हिंदी में, इस तरह का कुछ वर्ड है, लेकिन मिसाइल को जहां से छोड़ा जाता है उसको मिसाइल के साथ लॉन्च करना होता है, ठीक है ना, लॉन्च का वर्ड आता है। ईरान ने मिसाइल के हमले छोड़े यानी मिसाइल के हमले किए, किस पर, मंडे के दिन यानी पीर के दिन, कहां पे, यूएस के सैन्य ठिकाने पर, यूएस के मिलिट्री बेसिस कहां पर, सैन्य ठिकाने पर, और सैन्य ठिकाने कहां है, कतर में और इराक में है। क्यों किया भाई उन्होंने, रिटालिएटिंग, जवाब देते हुए, रिटालिएट बोलते हैं, आपने कुछ किया तो उसके जवाब में जो कुछ किया जा रहा है उसको रिटालिएट बोलते हैं, जवाब देते हुए किस पर भाई, फॉर द यूएस बॉम्बिंग, यूएस के बॉम्बिंग को, यूएस के बॉम्ब करने के, तो जवाब देते हुए यूएस के बॉम्बिंग करने की वजह से, यानी इसने जो बॉम्बिंग किया है कहां पे, उसके न्यूक्लियर साइट्स पे, न्यूक्लियर की जो जगह है, न्यूक्लियर बॉम्ब आपको पता है, सबको पता है, उसकी जगहों पे जो यूएस ने जो बॉम्ब किया था है ना, B2 बॉम्बर के जरिए, तो उसके जवाब में ईरान ने भी अटैक कर दिया, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग। अब जब ईरान ने अटैक किया तो अब क्या हुआ, जो कतर और यूएई और बहरीन और कुवैत, ये दोनों तो वहां पे करीब में ही, उन्होंने प्रॉम्प्ट बोलते हैं दोस्तों, कोई ऐसी चीज हो जाना जिससे आप अचानक से कोई काम करें उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, यानी बोलते हैं यार उसने एक बात कही जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, जिसने मुझे फौरन ही उभारा, यानी जिसे बोलते हैं जैसे आप कोई गेंद आप दीवार पे मारते हो तो कैसे वापस आती है, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, अचानक कोई काम करना, तो फौरन ही कतर और यूएई, बहरीन, कुवैत को क्या करना पड़ा, टू क्लोज एयर स्पेस, टू बंद करना पड़ा एयर स्पेस, हवाई क्षेत्र को, यानी ऊपर के एयर स्पेस को बंद करना पड़ा, क्योंकि ये सब क्या है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। हाउएवर, लेकिन हाउएवर का मतलब फिर भी, ताहम, यहां पे होगा, दुबई एयरपोर्ट्स ऑपरेशंस रिज्यूम्ड आफ्टर अ ब्रीफ सस्पेंशन। दुबई के जो एयरपोर्ट्स के जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस बोलते हैं यानी काम करना, एयरपोर्ट के जो काम काज है, यानी एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन उसको बोलते हैं रिज्यूम, दोबारा चालू हो गया। आफ्टर अ ब्रीफ सस्पेंशन, थोड़े से वक्फे के लिए, थोड़े से देर के लिए जो सस्पेंशन, जो रुकावट, जो बंद हो चुकी थी, यानी दुबई के एयरपोर्ट को बंद कर दिया था, वो थोड़े से बंद करने के बाद दोबारा चालू हो गया। दुबई एयरपोर्ट्स रिज्यूम्ड, दोबारा चालू हो गया, रिज्यूम बोलते हैं किसी काम को दोबारा करना, आफ्टर अ ब्रीफ सस्पेंशन, थोड़े से वक्फे के बाद, या थोड़े से रुकावट के बाद, थोड़े से बंद करने के बाद। एंड कुवैत एंड बहरीन रीओपन, कुवैत और बहरीन ने दोबारा खोल दिया, री का मतलब दोबारा, किसी भी चीज को अगर दोबारा करें तो री लगाते हैं, जैसे बोलते हैं तुम दोबारा नहीं करना, डोंट रीडू इट, है ना, और ऐसे भी बोल सकते हैं दोबारा नहीं करना, डोंट डू इट अगेन, तो अगेन के बजाय री लगा दो आप। और कुवैत और बहरीन ने दोबारा खोल दिया देयर एयर स्पेस, अपने हवाई क्षेत्र को, लेट ऑन मंडे की रात में, मंडे की रात में खोल दिया है। कतर कंडेम्ड अटैक ऑन अल उबैद एयरबेस, कतर ने निंदा की है किसकी, हमलों का,
किसकी? ईरान के हमलों का। किस पे? अल उबैद एयर बेस पर, एयर के ठिकानों पर, है ना। बट लेकिन उसने कहा, बट सेड इट सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक इंटरसेप्टेड, रोक दिया है द मिसाइल्स, मिसाइल्स को, जो कि कहां से आया था दोस्तों? ईरान की तरफ। एंड नो कैजुअलिटीज, नो कैजुअलिटीज, और कोई हाथाहाथ यानी किसी के मरने की खबर नहीं है। वर रिपोर्टेड, नो कैजुअलिटीज, किसी के मरने की खबर रिपोर्ट नहीं की गई, वर रिपोर्टेड। ठीक है, ठीक है। एंड नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड, यानी कोई मरा हुआ रिपोर्ट किया गया है, नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों। एंड इट सेड, और कतर के, उसने भी कहा है, कतर ने भी कहा है, इट सेड इट्स एयर स्पेस, उसका जो हवाई क्षेत्र है, वाज नाउ सेफ, था अब महफूज, यानी अब महफूज है। ठीक है, अब महफूज है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकती है। दोस्तों ये सब चीज पढ़ने की है, बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेट ऑन मंडे, मंडे की रास्ते है आत्मा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ईरान had begun dismantling missiles at its base in Qatar। यूएस के सदर, यानी आपको पता है ना, प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा ईरान ने शुरू कर दिया था, had begun dismantling missiles, मिसाइल को डिसमेंटलिंग, मेंटलिंग बोलते हैं जोड़ना, मिसाइल्स को हटाना। ठीक है, इस तरीके से होगा दोस्तों, शुरू कर दिया था डिसमेंटल, मिसाइल को हटाना, डिसमेंटल बोलते हैं मिसाइल को एक तो छोड़ना, उसके बाद हटाना। क्यों? एट इट्स बेस, उसके ठिकाने पर, इन कतर, कतर में यानी अमेरिका के ठिकाने पर, विच ही सेड, जिसके बारे में उन्होंने कहा, यहां पे जब देख लो, जो कि उन्होंने कहा कि ही सेड मेड इट पॉसिबल, उन्होंने बना दिया है, जिसने नामुमकिन बना दिया था। ठीक है, यानी ये अच्छा नामुमकिन कर दिया। ठीक है, फॉर द लाइव्स ऑफ 1.3 मिलियन पीपल टू बी लॉस्ट, क्या चीज नामुमकिन बनाया? कि लाइव्स, जानों के लिए, फॉर द लाइव्स, जानों के लिए, यानी जिंदगियों के लिए, लोगों के लिए। वो लोग कितने हैं? 1.3 मिलियन जो लोग हैं, उनकी जिंदगी को क्या है? टू बी लॉस्ट, खत्म किए जाने को नामुमकिन कर दिया, यानी उनकी जिंदगी बच गई। दोस्तों समझ में आ रहा? मेड इट पॉसिबल, ये किन्होंने कहा? मिस्टर आपके जो यूएस प्रेसिडेंट है। और फिर उन्होंने क्या कहा? आई एम सपोज टू रिपोर्ट that no Americans were harmed in the last night's attack। उन्होंने कहा है, मुझे बतलाना है, आई एम सपोज टू रिपोर्ट, मुझे बतलाना है, मुझे रिपोर्ट देनी है, जैसे बोलते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, यू आर सपोज टू डू इट, तुम्हें भागना चाहिए, सपोज टू गो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, सपोज टू रीड। ठीक है, तुम्हें पढ़ना है। दैट उन्होंने कहा कि मुझे बतलाना है, यानी मुझे बतलाना चाहिए, दैट नो अमेरिकन, कोई अमेरिकन को वर हार्म, नुकसान पहुंचाया गया, इन द लास्ट नाइट्स अटैक, पिछली रात के हमले में। वी सफर्ड नो कैजुअलिटीज, हमने, ठीक है, हम प्रभावित नहीं हुए, यानी हमें नो कैजुअलिटी, कैजुअलिटी बोलते हैं ना आपको, नो किसी के मरने के कोई हाथाहाथ या नहीं हुई। वी सफर नो कैजुअलिटी, हमें कोई हाथाहाथ नहीं हुई, यानी हमारे कोई भी लोग नहीं मरे। ऑल ऑफ आवर सोल्जर्स आर सेफ, ऑल ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सब के सब क्या है, जो फौजी हैं वो क्या है? महफूज हैं और सुरक्षित हैं। एंड ओनली मिनिमल डैमेज वाज डन टू आवर मिलिट्री बेसिस, और सिर्फ थोड़ी सी डैमेज, थोड़ा सा नुकसान, मिनिमल डैमेज, बहुत थोड़ा सा नुकसान वाज डन, किया गया है हमारे सैनिक ठिकानों पर। देखिए, मिनिमल डैमेज टू, है ना, बोलते यार तुम मेरी हेल्थ को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, यू हैव डन डैमेज टू माई हेल्थ, इस तरीके से बोलेंगे। ही ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया अपने, वो जो भी उनका एक्स है, रिपोर्ट है, उन्होंने बारे में मतलब। मोस्ट इंपोर्टेंटली, सबसे इंपोर्टेंट बात उन्होंने क्या कहा? दे हैव गॉटन इट ऑल आउट ऑफ देयर सिस्टम्स, उन्होंने निकाल दिया, बाहर निकाल फेंका। दे हैव गॉटन इट, गॉटन है ना, गेट का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, निकाल दिया है, ऑल आउट ऑफ देयर सिस्टम, उनके सिस्टम से सब कुछ बाहर, यानी जो उनका सिस्टम में न्यूक्लियर वगैरह सब कुछ निकाल दिया, जैसा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। एंड द वर्ल्ड, और दुनिया को, शुड मेक नो फर्दर मूव, बनाना चाहिए कोई अगला कदम, यानी अगला कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, टू फाइट, लड़ने के लिए। ट्रंप ने किस पे लिखा? इन अ पोस्ट रोड, ट्रंप रोड इन अ पोस्ट, एक पोस्ट पे लिखा। बहुत शानदार न्यूज है दोस्तों, उसको बार बार पढ़ते रहिए। न्यूज में ट्रंप ने क्या कहा, ये सब हमारे कोई चीज लेना देना नहीं है, हमको बस इंग्लिश सीखनी है दोस्तों। वेदर यू एग्री इट और नॉट, व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज समथिंग एल्स, बट वी हैव टू लर्न ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। सो लेट्स रीड ब्यूटीफुल, और ये पूरा है, और इसको भी पढ़ना है क्या? एयर इंडिया सीज ऑपरेशंस टू गल्फ यूरोप यूएस ईस्ट कोस्ट। ठीक है, एयर इंडिया बंद करता है ऑपरेशन को, यानी गल्फ के लिए, यूरोप के लिए, गल्फ यानी आपको खाड़ी देश है,
यूएई, कतर वगैरह यूरोप के लिए, और यूएस के ईस्ट का जो कोस्ट है यानी यूएस के एक जगह पे मान लो उसके लिए ऑपरेशन बंद कर दिया है। कतर एंड द यूएई क्लोजिंग देयर स्पेस थ्रू कमर्शियल एयर ट्रैफिक आउट ऑफ गियर। कतर और यूएई बंद करते हुए अपने हवाई क्षेत्र को रोक दिया। ये पूरा एक फ्रेज है दोस्तों, ठीक है। थ्रू आउट ऑफ गियर, ये पूरा फ्रेज थ्रू आउट ऑफ गियर यानी किसी चीज को रोक देना। कमर्शियल एयर, बिजनेस वाले जो एयर ट्रैफिक है, कमर्शियल एयर ट्रैफिक यानी जो आमतौर पे अब एयर ट्रैफिक बोलते हैं, एक तो नीचे ट्रैफिक होती है एयर में, हवाई जो ट्रैफिक होती है उसको रोक दिया है, एयर स्पेस ने रोक दिया है बिजनेस वाले यानी कमर्शियल। आपको पता है ना, सब जो जहाजें होती हैं सब कमर्शियल ही होती हैं, बिजनेस पर्पस के लिए एयर ट्रैफिक को क्या आउट ऑफ गियर बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ, जब कतर और यूएई ने जो बंद किया, अब क्या हो गया, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम द रीजन, हाँ सैकड़ों फ्लाइट है ना, टू एंड फ्रॉम द रीजन यानी रीजन को जाने वाली यानी खाड़ी को जाने वाली और वहां से आने वाली, टू एंड फ्रॉम द रीजन है ना, टू मतलब तक एंड फ्रॉम से यानी रीजन से आने वाली और रीजन को जाने वाली जितने एयरपोर्ट्स है जो अब ये है वर इम्पैक्ट, ये असर में न्यूज यहां से वर इम्पैक्ट असर प्रभावित हुए हैं इसकी वजह से, रीजन को जाने जो जितने एयर ट्रैफिक थे उसकी वजह से क्या प्रभावित हुए। अब इसके बारे में बता रहे हैं रीजन के बारे में क्या, विच हाउसेस जो कि घर देता है मेगा हब, बहुत बड़े हब्स को, जैसे कि दुबई जो कि घर देता है, यानी हाउस में चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मेगा हब बहुत बड़ी चीज, यानी दुबई एक ऐसी जगह है जहां पे सारे लोग आके बसते हैं, है ना। मेगा हब्स जैसे दुबई, दोहा है ना, कतर की राजधानी, और अबू धाबी, अलॉन्ग विथ ट्रिपल स्मॉलर, और इसके साथ तीन गुना छोटा स्मॉलर, जैसे कि शारजा एयरपोर्ट, उस पे भी असर पड़ा है, ठीक है। थ्रू आउट ऑफ द गियर रोक देना, जैसे बोलते हैं ना तो बहुत जरा बकवास कर रहा है, तेरी कंपनी को मैं रोक दूं, आई विल थ्रो योर कंपनी आउट ऑफ गियर, ठीक है। शानदार। लेट मंडे नाइट, मंडे की देर रात में एयर इंडिया ने अनाउंस किया है, तो घोषणा की दैट इट हैज सीज्ड ऑल द ऑपरेशंस, उन्होंने बंद कर दिया है पूरे ऑपरेशंस को टू द रीजन के लिए यानी खाड़ी देशों के लिए, एज वेल एज टू एंड फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और वहां के रीजन के लिए बंद किया है, और ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए की से आने वाले एज वेल एज टू एंड फ्रॉम यानी यूएस ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से आने वाली फ्लाइट और जाने वाली फ्लाइट, उन सब के ऑपरेशन को बंद कर दिया विथ इमीडिएट इफेक्ट अंटिल फर्दर नोटिस, फौरन ही, इमीडिएट मतलब अभी के अभी प्रभावित, इन अभी के अभी लागू करते हुए, अंटिल फर्दर नोटिस अगले ऐलान तक, यानी अगले नोटिस को, अगले ऐलान जो घोषणा होगी वो घोषणा होने तक अभी भी फौरन ऑपरेशन को बंद कर दिया गया दोस्तों। आवर इंडिया बॉन्ड्स flights from North America are being diverted back to India or rerouted away from the closed airspace, an Air India spokesperson said. इंडिया बॉन्ड फ्लाइट यानी इंडिया बॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों इंडिया से लगी हुई जो फ्लाइट से है, कहां पे, नॉर्थ अमेरिका से आर बीइंग डाइवर्टेड, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है किधर, बैक टू द इंडिया यानी इंडिया की तरफ वापस लेके जाया जा रहा है, ठीक है, डाइवर्टेड बैक टू इंडिया, और अब वापस लेके जाएगा या फिर रीराउटेड, या उनको दोबारा उनके लिए रूट, दूसरा रास्ता तैयार किया जा रहा है, रीराउटेड, उनको दोबारा रूट पे लगाया जा रहा है दूसरे रास्ते पर, अवे, और वो जो राउटेड है, वो जो रूट है वो अवे है, वो दूर है फ्रॉम द क्लोज, बंद हवाई क्षेत्र से, यानी जो इन्होंने जो बंद कर रखा है उसके हवाई क्षेत्र से दूर कहीं पे दूसरा उनको रास्ता दिया गया है ताकि वो जा सके। किसने कहा, एयर इंडिया स्पोक्सपर्सन, एयर इंडिया के जो स्पोक्सपर्सन बोलते हैं दोस्तों ऐसे आदमी को जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी का की तरफ से बोलने वाला होता है, स्पोक्स पर्सन है ना, एयर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव या स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही है दोस्तों। शानदार न्यूज है, बहुत सारे फ्रेज हैं, इसको पढ़ते रहिए, ये पूरा ट्रांसलेशन है, ये भी ट्रांसलेशन है, और ये देखिए पूरा है, आप इसको भी शानदार फ्रेजेस है, इसको आप ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए और पढ़ते रहिए, ये पूरा जो इसके अंदर वो है, फ्री कमर्शियल हवाई यातायात का अस्त व्यस्त कर देना, ठीक है, इस शानदार सा फ्रेजेस है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए और न्यूज़ बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।